अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 2 बिज़नेस कम्युनिकेशन की क्लास। आज का सवाल निहायत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर 5 ईयर अगर आप देखें उसका मुताला करें तो ये सवाल अक्सर ईयर्स में आपको नज़र आएगा। डिफ़ाइन द फैक्टर्स, प्रोसेस, कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन। अच्छा, सारे नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। बाज़ औक़ात इसे फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, बाज़ औक़ात इसे हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं, पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत ही कॉमन नेम इसका एक है कम्युनिकेशन साइकिल। और एग्ज़ामिनर इसमें बाकायदा डायग्राम भी आपसे रिक्वायर करता है। तो डिफरेंट नेम से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन साइकिल। इस क्वेश्चन में एग्ज़ामिनर हमसे पूछता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्पीकर से लिसनर तक पहुंचने में कौन कौन से अवामिल हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको इन्वॉल्व करती है। यानी जब स्पीकर अपना कोई भी पैगाम अपने लिसनर तक पहुंचाना चाहता है तो वो कलमात, वो अल्फाज, स्टेटमेंट, पैराग्राफ, वट एवर द कम्युनिकेशन इज़, वो जब स्पीकर से फ़्लो करती है और रिसीवर तक पहुंच रही होती है तो कम्युनिकेशन के कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, या वो जो स्पीकर से लिसनर तक गुफ्तगू पहुँचने का जो प्रोसेस है उनमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वो आज के टॉपिक में हम स्टडी करते हैं। तो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। सोर्स, इसी तरह का आप एक डायग्राम बना सकते हैं। एग्ज़ाम में बाकायदा बनाना होता है सोर्स, फिर उसके साथ एक छोटा सा मैसेज की आपने हेडिंग दे दी, दरमियान में फिर आपने खला छोड़ी, इनकोडिंग मैसेज, फिर एक चैनल मैसेज, डिकोडिंग मैसेज, रिसीवर और मैसेज, और एक एरो के ज़रिए सबसे लास्ट में आपने फ़ीडबैक को शो किया। शुरुआत करते हैं आंसर की, और शुरुआत हमारी होगी जनाब कॉन्टेक्स्ट या सोर्स से। उससे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन रीड आउट कर लेते हैं। कहते हैं टू एसेंशियल एलिमेंट्स इन एवरी कम्युनिकेशन सिचुएशन आर द सेंडर एंड द रिसीवर। एग्जैक्टली हमने आपको इनिशियल लेक्चर में बताया कि कम्युनिकेशन में दो निहायत इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कौन है जनाब? स्पीकर और लिसनर, यानी सेंडर और रिसीवर। पैगाम अगर रिटन है, मैसेज अगर रिटन है तो लिखने वाले को या भेजने वाले को हम सेंडर, राइटर कहते हैं। अगर वही पैगाम बोल कर किया जा रहा है तो उसे हम स्पीकर कहते हैं। पैगाम रिसीव करने वाला अगर औरल पैगाम है तो उसे हम लिसनर कहते हैं, और अगर रिटन मैसेज वो रिसीव कर रहा है तो उसे हम रिसीवर या रीडर के नाम से जानते हैं। अच्छा जनाब, कोई भी मैसेज पहुंचने से पहले या तैयार होने से पहले कॉन्टेक्स्ट या सोर्स का नाम हम उसे कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट या सोर्स क्या है ये समझिएगा। मैसेज वजूद में आने से पहले एक सिचुएशन वजूद में आती है, एक रीज़न वजूद में आती है। वेन एवर यू ट्राई टू सेंड सम मैसेजेस और वेन एवर यू ट्राई टू क्रिएट सम मैसेजेस और सम कन्वर्सेशन, सम स्टेटमेंट, वट एवर, कोई भी आइडिया, कोई भी ख्याल, कोई भी तसव्वुर, कोई भी बातचीत, कोई भी बयान अगर आप वजूद में लाना चाहते हैं तो उससे पहले एक कॉन्टेक्स्ट बीच में आता है, एक रीज़न बीच में आती है। आप पहले सोचते हैं कि वाई वी आर जनरेटिंग दिस मैसेज। मैसेज को जनरेट करने की वजह क्या होती है? मैसेज जनरेट तो बाद में होगा, लेकिन पहले मैसेज जनरेट होने की वजह बनेगी। लाइक इफ़ आई वांट टू टीच यू अ टॉपिक, तो टॉपिक पढ़ाने की वजह क्या है? बिकॉज आई हैव टू कंडक्ट माई क्लास, आई हैव टू कन्वे नॉलेज टू माई स्टूडेंट्स। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा काम है। तो इसी तरह कोई भी पैगाम वजूद में आने से पहले उस पैगाम को रिसीवर तक पहुंचाने या लिसनर तक पहुंचाने की कोई रीज़न, कोई सबब, कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, तो उसे हम सोर्स या कॉन्टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। द रीज़न ऑफ द मैसेज, जिसे वन लाइन में मैं कहता हूँ द रीज़न ऑफ द मैसेज। मैसेज की जो वजह बनती है उसे हम कॉन्टेक्स्ट या सोर्स कहते हैं। अच्छा जी, अब वजह पेश आ गई कि हमें एक मैसेज बनाना है, कोई भी रीज़न हो सकता है। हम अपने आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई ऑर्डर्स पास करना चाहते हैं, कोई अवेयरनेस देना चाहते हैं, कोई पॉलिसी बनाई है उस पर इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, तो वो रीज़न आपने तैयार कर ली। रीज़न तैयार होते ही सेकंड जो एलिमेंट आता है वो आता है सेंडर का।
इसे हम सेंडर भी कहते हैं और इनकोडर भी कहते हैं। इनकोडर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनकोडिंग करता है। इनकोडिंग क्या है वो नेक्स्ट हेडिंग में आप समझेंगे, तो वहाँ से आपको इनकोडर समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज सेंडर? सेंडर हु सेंड्स अ मैसेज, द पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। वो शख्स जो मैसेज पहुँचाता है, जो मैसेज बनाता है, जो मैसेज जनरेट करता है, जो मैसेज पहुँचाता है, उसे हम स्पीकर कह सकते हैं। अगर मैसेज ओरल है और रिटन मैसेज है तो उसे हम राइटर या सेंडर के नाम से जानते हैं। द वन, द पर्सन, जैसे कि आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन में मौजूद है, इनकोडर इज़ अ पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। अ सेंडर मेक्स यूज़ ऑफ सिम्बल्स, वर्ड्स और ग्राफिक और विजुअल एड्स टू कन्वे द मैसेज एंड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स। और वो अपना मैसेज पहुँचाने के लिए किसी भी किस्म के वर्ड्स, ग्राफिक्स, विजुअल एड्स, पिक्टोरियल, किसी भी चीज़ का सहारा ले सकता है। तो सेंडर कौन हुआ? बेसिकली सेंडर इज़ वन हु सेंड्स अ मैसेज। लाइक इफ़ आई एम टीचिंग यू द कम्युनिकेशन, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था कि आई हैव टू कन्वे अ टॉपिक, अ क्वेश्चन टू यू, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट और सोर्स बने, एंड आई एम द सेंडर एंड यू ऑल आर माई लिसनर्स। और अगर आप मेरे रिटन पैगाम को पढ़ रहे हैं जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो यू ऑल आर माई रिसीवर्स और या रीडर के नाम से हम आपको जानते हैं। थर्ड हेडिंग हमारे पास आती है इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है? कोडिंग तो आप समझते हैं, जैसे प्लास्टिक कोडिंग करते हैं किसी आप अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स पे। इनकोडिंग इज़ बेसिकली एक आर्ट है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज़, मेंटालिटी, थॉट इनटू वर्ड्स। कोई भी गुफ्तगू जो आप किसी से करना चाहते हैं, पहले वो एक तसव्वुर, एक ख्याल बनकर आपके जहन में उजागर होती है। लाइक आपके सर में दर्द है, आप किसी को बताना चाहते हैं, तो सर दर्द कोई अल्फाज नहीं थे, बेसिकली वो एक फीलिंग्स थी। आपके जहन में कोई सोच या आइडिया आया, बेसिकली वो अल्फाज नहीं थे, वो ख़यालात थे, तसव्वुरात थे, एहसासात थे, जज्बात थे। तो जब आप अपने एहसासात, जज्बात, ख़यालात, तसव्वुरात को लफ्ज़ों का लिबादा पहनाते हैं, जब आप उन्हें लफ्ज़ों में पिरो देते हैं, तो अपने ख़यालात को लफ्ज़ों में ढालने का जो प्रोसेस है उसे हम इनकोडिंग कहते हैं। एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज़, थॉट्स, मेंटालिटी इनटू वर्ड्स इज़ नॉन एज इनकोडिंग। द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज़, मेंटालिटी, थॉट्स इनटू वर्ड्स इज़ नॉन एज इनकोडिंग। अपने ख़यालात को लफ्ज़ों में ढालना, अपनी सोच को, अपने महसूसात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को लफ्ज़ों का लिबादा पहनाना, यानी उसे लफ्ज़ों में कन्वर्ट करना, ये जो प्रोसेस है इसे इनकोडिंग कहते हैं। और इसे करने वाले को पिछली हेडिंग में हमने बताया, इनकोडर, ऐसा जो करता है उसे इनकोडर कहते हैं। जैसे कि बिज़नेस कम्युनिकेशन के हवाले से जो कुछ भी मेरी थॉट्स थी, मैंने उनको कन्वर्ट किया लफ्ज़ों में, तो ये जो कन्वर्जन प्रोसेस होता है ख़यालात से लफ्ज़ों तक का जो सफ़र होता है, इसे हम इनकोडिंग का नाम देते हैं। अगली हेडिंग है हमारी जनाब मैसेज। जैसी हम इनकोडिंग तैयार कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकोडिंग के प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारा मैसेज तैयार हो गया, क्योंकि वी हैव कन्वर्टेड आवर आइडियाज़ इनटू वर्ड्स। जो वर्ड्स हमारे पास हासिल हुए हैं, अभी हमने जो प्रोसेस अप्लाई किया अपने ख़यालात को लफ्ज़ों में ढालने का, तो जो अल्फाज हमें हासिल हुए हैं बेसिकली वही तो हमारा पैगाम है, वही तो हमारा मैसेज है। तो मैसेज इज़ अ की आइडिया दैट द सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट। मैसेज बेसिकली वो आइडिया है जो एक सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता है, अपने लिसनर को बताना चाहता है, अपने रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, तो उसे हम मैसेज का नाम देते हैं। फिर जनाब अगली हेडिंग है हमारी मीडियम। मीडियम से मुराद क्या है? देखिए जी, ये बेसिकली एक लिंक है स्पीकर और लिसनर के दरमियान। मीडियम इज़ अ मीन्स यूज टू एक्सचेंज और ट्रांसमिट द मैसेज। एक ऐसा लिंक है हमारे यानी स्पीकर और लिसनर के दरमियान जिसके ज़रिए अपना पैगाम, अपनी सोच, अपने ख़यालात रिसीवर तक पहुंचाए जाते हैं। और इसके लिए स्पीकर को या सेंडर को एक एप्रोप्रिएट, एक मुनासिब मीडियम का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, मीडियम में कुछ भी शामिल हो सकता है। लाइक इस वक्त जो मेरा और आपका मीडियम है ऑनलाइन क्लासेस, वो क्या है जनाब? आपके सेलफोन्स हैं, इंटरनेट है, मेरा लैपटॉप है, या मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं,
ये तमाम वो चीज़ें जिनके ज़रिए लाइक इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग यूजिंग मोबाइल फ़ोन तो मोबाइल फ़ोन आपका मीडियम है, इफ़ यू आर यूजिंग लेटर्स तो लेटर्स आपका जो है वो कम्युनिकेशन है, आप व्हाट्सएप ऐप पे यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सएप आपका मीडियम है। तो मीडियम हमें चूज़ करना होता है कि हम किसके ज़रिए अपने लिसनर तक मैसेज को पहुंचाते हैं। अच्छा जी, अब मीडियम चूज़ होने के बाद अगला जो शख्स है वो रिसीवर है, जो हमारे मैसेज को रिसीव करेगा। डेफिनेटली हमने एक रीज़न बनाई, रीज़न के बाद सेंडर तैयार हुआ और सेंडर ने अपने ख़यालात को अमली जामा पहनाया, लफ्ज़ों में ढाला, वो अल्फाज मैसेज बने। मैसेज के बाद हमने उसको पहुंचाने का तरीक़ेकार इख्तियार किया और अब हमारे पास मौजूद है हमारा रेसिपिएंट या हमारा डिकोडर। और डिकोडर इसे क्यों कह रहे हैं वो अगली नेक्स्ट हेडिंग में समझ में आ जाएगा, या हम इसे सिंपल रिसीवर या लिसनर कह सकते हैं। तो रिसीवर और द डिकोडर और द लिसनर इज़ अ पर्सन फॉर whom the message is intended, the person who receives the message, वो शख्स जिसको मैसेज भेजा गया है, या यूं कह लें कि वो शख्स जिसने हमारे पैगाम को वसूल किया है वो रिसीवर है। लाइक इस वक्त मेरी और आपकी कम्युनिकेशन में आई एम द सेंडर, आई एम द स्पीकर एंड यू ऑल आर माई लिसनर और यू ऑल आर माई रिसीवर या डिकोडर। नेक्स्ट होता है जनाब डिकोडिंग। आपने भी पढ़ा कि इनकोडिंग में हमने क्या किया, हमने अपने ख़यालात को लफ्ज़ों में क़ैद किया। इसी तरह जब हमारा पैगाम हमारे रिसीवर तक पहुंचता है, जब रिसीवर हमारा पैगाम लेता है तो उसे हमारे अल्फाज मिलते हैं। अब वो हमारे अल्फाजों से हमारे ख़यालात को बाहर निकालेगा ताकि वो हमारे मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके। यानी हैविंग रिसीव्ड द मैसेज फ्रॉम द सेंडर द रिसीवर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मैसेज। बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने ख़यालात, अपनी सोच, अपने एहसासात, अपने जज्बात को लफ्ज़ों में क़ैद किया और लफ्ज़ों में क़ैद करने के बाद आपने उसे मीडियम सेलेक्ट करते हुए भेज दिया रिसीवर तक। रिसीवर को अल्फाज तो मिल गए, लेकिन अब रिसीवर को मैसेज अंडरस्टैंड करने के लिए उन लफ्ज़ों से वो ख़यालात जो भी आपने लफ्ज़ों में दफन किए थे बाहर निकालना होगा ताकि वो आपके पैगाम को, आपके मैसेज को इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपने भेजा है उस डायरेक्शन में अंडरस्टैंड कर सके। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि मैंने आपको, बल्कि मैं क्यों भेजूँगा, आप भेज दें। आपने मुझे एक गिफ्ट भेजा और मैंने पैकेट रिसीव कर लिया एंड इफ़ आई वांट टू नो, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इस पैकेट में है क्या, क्या गिफ्ट मुझे भेजा गया है, तो मुझे उस पैकेट को अनपैक करना होगा, उस पैकेट से गिफ्ट को बाहर निकालना होगा। इन द सेम वे इफ़ द रिसीवर वांट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग of the message sent by the sender, then he needs to decode the word। तो बेसिकली वो जो प्रोसेस अप्लाई कर रहा है कि लफ्ज़ों से ख़यालात को, एहसासात को बाहर निकाल रहा है, उस प्रोसेस को डिकोडिंग का नाम दिया गया और ये करने वाला रिसीवर डिकोडर कहलाता है। अब जनाब उसने, रिसीवर ने पैगाम रिसीव कर लिया और हमारे अल्फाजों से ख़यालात को बाहर निकाल लिया। अब हमें ये जानना है, वी वांट टू नो कि क्या उसने सेम डायरेक्शन में, उसी दिशा में, उसी अंदाज से हमारे मैसेज को समझा जिस अंदाज से हम भेजना चाहते थे। सो वी विल हैव टू गेट फीडबैक, हमें फीडबैक हासिल करना होगा। फीडबैक इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस एज it permits the sender to analyze the efficiency of the message। होता ये जनाब कि हमें अब बेसिकली करना ये है, हमें चेक करना है कि हमारे रिसीवर ने मैसेज को प्रॉपर अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया। जैसे कि अक्सर टीचर्स जब आपको पढ़ा रहे होते हैं तो दरमियान में कोई हेडिंग समझाने के बाद या क्वेश्चन की कंप्लीशन के बाद आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। वाई? बिकॉज द टीचर वांट्स टू नो कि जो पैगाम आपको दिया गया है, जो बात आपके दिमाग में बिठाई गई है, क्या आपने उसी डायरेक्शन में समझ ली जिस डायरेक्शन में सेंडर चाहता था। उसके लिए फीडबैक लिया जाता है रिसीवर का कि ताकि मालूम हो सके आया कि उसने हमारे
क्वेश्चन को, हमारे बात को, हमारे स्टेटमेंट को प्रॉपर अंडरस्टैंड किया या नहीं किया। तो इस तरह हमारा कम्युनिकेशन साइकिल मुकम्मल होता है। इसे रीड आउट कीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप ग्रुप में मुझसे वॉइस मैसेज के ज़रिए डेफिनेटली कर सकते हैं। अगली क्लास में